प्रयास हमारा होगा कि 5 की 5 सीटों पर हम इलेक्शन लड़ेंगे हमारी पार्टी, और हमारी तो रीजनल पार्टी है। हम ये तो नहीं कह सकते हैं कि हम सरकार बनाएंगे और ये करेंगे, क्योंकि कोई भी रीजनल पार्टी अपने आप में कोई सरकार बना नहीं सकती। लेकिन मैं समझता हूँ कि पार्लियामेंट में जो रिप्रेजेंटेशन है वो सिर्फ सरकार की, उसके लिए सरकार में होना ही ज़रूरी नहीं। पार्लियामेंटेरियन अगर एक्टिव हो और पढ़ाई करके जाए, तैयारी करके जाए और रुचि हो, तो अच्छा पार्लियामेंटेरियन सरकार में रहने वाले से ज़्यादा अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी, अपनी स्टेट की का काम करा सकता और ध्यान आकर्षित करा सकता। मेरा ये 40 साल का पार्लियामेंट का यही तजुर्बा है कि बहुत सारे, चाहे जब कांग्रेस पार्टी थी, आज जो सत्ताधारी पार्टी है, और कुछ का एमपीज़ का कोई पता नहीं आता कब आए और कब रिटायर गए, लेकिन कभी कभी किसी एक पार्टी का एक ही आदमी है वो पूरे पार्लियामेंट को खड़ा रखता। तो मैं ये कहूँगा कि हमारी बहुत सारी समस्याएं हैं जम्मू कश्मीर की, अलग अलग इकनॉमिक समस्याएं हैं, हमारे आर्थिक समस्याएं हैं, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत है, जो है इस वक्त अनएम्प्लॉयमेंट, बेकारी और बेरोज़गारी, ये सबसे बड़े मुद्दे। और बेकारी दो किस्म की, एक तो पढ़े लिखे एजुकेटेड, दूसरा स्किल्ड, तीसरा अनस्किल्ड मजदूर। आधे से ज़्यादा आबादी हमारी नवंबर में जाती है देश भर में मजदूरी करने के लिए, फिर मार्च अप्रैल में आते हैं। हमारे जो कारपेंटर हैं, मेसन्स हैं, वो भी बाहर चले जाते हैं, और लाखों की संख्या में हमारे लड़के और लड़कियां डिग्रियां हासिल करके एमए, पीएचडी, एलएलबी करके बेकार हैं। और बेकार होते तो घर बैठ जाते, वैसा नहीं, अभी तो ये ड्रग्स की तरफ जा रहे हैं। तो इसलिए इसका समाधान ढूंढना सबसे बड़ा काम है। एम्प्लॉयमेंट कैसे मिली? अब सबको सरकारी एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल सकती, लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढनी पड़ेंगी कि दूसरी तरह की एम्प्लॉयमेंट, जॉब क्रिएशन की तरफ ध्यान दिया जाए। इस तरफ से डेवलपमेंटल काम हो जाए जिसमें स्किल्ड और अनस्किल्ड वर्कर्स को काम मिले। ये सबसे बड़ा हाल अब हो गए, 10 साल पहले हुआ था। ये तो बहुत, इसको समय नहीं कहते हैं, इसको तो हम कहेंगे कि एक दशक हो गया। ऐसा कभी होता नहीं, लेकिन हो गया। अब हम उम्मीद करेंगे कि पार्लियामेंट के साथ हो, पार्लियामेंट के साथ हो जाएगा तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा, खर्चा भी कम लगेगा और सरकार का भी फ़ायदा उसमें होगा, पॉलिटिकल पार्टीज़ का भी फ़ायदा होगा। ये सब अपना अपना, ये धार्मिक चीज़ों में मैं दखल नहीं देना चाहता। रिलीजन एक ऐसी चीज़ है जिस पे आस्था होगी जाएगा, जिसको नहीं आस्था होगी नहीं जाएगा। कोई बंधन नहीं है नहीं। अगर होता तो वो कैसे मैं बताता। लेकिन जब नई पार्टी बनाई थी तो पहली पब्लिक मीटिंग मैंने बारामूला में की थी, तो मैंने उस वक्त बताया कि भाई बहुत प्रयास किया, मैं लीडर अपोजिशन था, हमने बहुत प्रयास किया पार्लियामेंट के अंदर लाइक माइंडेड पार्टीज़ को इकट्ठे करने के लिए ताकि वो हमारा सहयोग दें, लेकिन सिर्फ 14% वोट हम जुगाड़ पाए 370 के फेवर में। 86% वोट लोकसभा में खिलाफ पड़े 370 को हटाने के। तो पार्लियामेंट ही एक जगह है जिसको ख़त्म किया। लेकिन विधानसभा में किसी की मेजॉरिटी कितनी आई, 100 में से 100 भी आएंगे तो उनके हाथ, वो तो लोगों को गुमराह करने के लिए। मैंने तब भी यही कहा कि अगर कोई रीजनल पार्टी यहाँ की कहती है कि भाई हमको सरकार में दे दो और हम 370 लाएंगे, वो बेवकूफ़ बना रहे हैं। जैसे कई दफ़ा किसी ने कहा
हम आज़ादी दिलाएंगे, हमको वोट दिए, तो दिए, तो किसने आज़ादी दिलाई? कई लोगों ने कहा वो खत्म किया, लेकिन विधानसभा में किसी की मेजॉरिटी कितनी आई, 100 में से 100 भी आएंगे तो उनके हाथ, वो तो लोगों को गुमराह करने के लिए। मैंने तब भी यही कहा कि अगर कोई रीजनल पार्टी यहाँ की कहती है कि भाई हमको सरकार में दे दो और हम 370 लाएंगे, वो बेवकूफ़ बना रहे हैं। जैसे कई दफ़ा किसी ने कहा हम आज़ादी दिलाएंगे, हमको वोट दिए, तो दिए, तो किसने आज़ादी दिलाई? कई लोगों ने कहा हम सेल्फ रूल लाएंगे, हमको पावर, तो आ गए लोग पावर में, लेकिन सेल्फ रूल भूल गए। कई लोग पावर में आ गए, जम्मू कश्मीर में हम ऑटोनॉमी देंगे, तो वोट दिए लोगों ने, ऑटोनॉमी नहीं आई। तो ये चौथी दफ़ा कुछ लोगों को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। मैंने पहले उस दिन बताया था बारामूला, या तो पार्लियामेंट लाएगी, लेकिन जब तक ये प्रेजेंट गवर्नमेंट है उन्होंने हटाया है तो वो तो लाएंगे नहीं, और या सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट की जो आशा थी वो भी खत्म हो गई। अब जैसे 70 साल में ये एक इनकलाब आया, उसमें चेंज हुआ, हो सकता है कहीं अगले 60-70 साल में कोई नेशनल लेवल पे इनकलाब आएगा। लेकिन अभी अगर कोई रीजनल पार्टी कहती कि कोई भी रीजनल पार्टी मैं कराऊंगा, तो वो धोखा देंगे। अब पहली यात्रा के बाद तो 3 स्टेटें जो थी वो हार गए, तो अब जो एक आध है वो बच जाए, बहुत अच्छी बात है इस यात्रा के बाद।